बातें कहता था ना कि मैं कहता था कि मैं कभी तेरे साथ धोखा नहीं करूँगा। कुमार सानू जिन्हों असीं अगे ते सांभिया पालिया अज साडे सिर दे विच इंज दा छोटा मार के गया है। कोई चीज़ की डिमांड करता था तो हम लेकर देते थे। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हकीकत मैंने अपने हाथों से बुर्कियां उसके मुंह में डाली हैं। कैसे मैं आपको बताऊं कि जो लम्हा हम उसके साथ गुजारते थे ना, इस दर्द में छोड़ गया है कि हम सोच सोच के पागल हो गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हम उसको कहते थे कि जी आप गाने करने के लिए चलो, तो वो कहता था जी मेरा गला ही नहीं सही है, मेरा गला ही नहीं सही है। ये भी मुश्किल में काम आया और वो भी मुश्किल में काम आया। मैं ऐसे ही समझता हूँ कि जो मैं अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करता हूँ ना, मैं इसके ऊपर भी कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां असलान और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला पाकिस्तानी मजदूर कमार सानू, जिसकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर बेहद लाइक किया गया, पसंद किया गया और उसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। और नाज़रीन इकराम, आप मेरे साथ बैठे हुए ये दो जो शख्स हैं, इनको भी जानते होंगे कि ये वो दो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कमार सानू को प्रमोट किया, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और उसको अपना एक जिगरी यार बनाकर रखा। लेकिन आज इनका यह दावा है कि पाकिस्तानी कमार सानू ने हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है और आज वो इनको बहुत बड़ा धोखा देकर यहाँ से चला गया। आइए इनसे जानते हैं कि उसने क्या धोखा दिया है और आज उसको याद करके क्यों रोते हैं, क्यों बद्दुआएं दे रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कमार सानू से कब से कोई रिश्तेदारी है, दोस्ती है, कब से जानते हैं? रिश्तेदारी से तकरीबन रिश्तेदारी को तो 10 साल हो गए हैं और उसी टाइम से थोड़े टाइम के बाद ही वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। ठीक है, उसको मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि उसको वहाँ से लाने वाला मैं यहाँ पे था। मैंने उसकी सारी देखभाल की, मैंने भाई के साथ उसको मिलवाया, वो इनके पास काम भी करता था, सारा कुछ करता था। पर इन्होंने उसको बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, जिसका उसने हमें बेइंतहाशा दर्दनाक इस टाइम हमें इस दर्द में छोड़ गया है कि हम सोच सोच के पागल हो गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आपका कोई दोस्ती से भी एतबार उठा है? उठ गया भाई, उठ गया। यकीन माने कि आप यकीन नहीं मान सकते कि दोस्ती के नाम पे धब्बा निकला, वो बहुत बड़ा धब्बा निकला है। आपको याद होगा कि एक दिन वो बाहर हम आपको इंटरव्यू देते हुए रो रहे थे, ठीक है, गले मिलके रो रहे थे। उस बंदे ने ना रिश्तेदारी का ख्याल किया, ना उस बंदे ने कोई बात सोची। उस बंदे ने इतना बड़ा जो काम किया ना, ये हमें छोड़ के जाने वाला। क्या है, किधर गया है वो यहाँ से हमारे पास से छोड़ के चला गया। हमें क्यों गया? आप उसके साथ कुछ ज्यादती जुल्म तो करते होंगे? हम उसके साथ बड़ा जुल्म करते थे। बस ये कहते थे कि यार आप सारा दिन इंटरव्यू के चक्कर में लगे रहते हो, एक आधा इंटरव्यू दो, 2 इंटरव्यू दो, आप गाने रिलीज करवाओ जहां से आपको फायदा होगा। वो कहता था जी मेरा गला ही नहीं सही। जब हम उसको कहते थे कि जी आप गाने करने के लिए चलो, तो वो कहता था जी मेरा गला ही नहीं सही है, मेरा गला ही नहीं सही है। अच्छा, अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है तो उसने भी तो आपको फेम दिया, आपको वायरल किया है। भाई क्या फेम किया, हम तो एक प्यार मोहब्बत की खातिर सिर्फ उसके साथ खड़े होते थे कि इसको हौसला मिले, इसको हौसला अफजाई मिले, ये कहीं डोले ना। हमने सारा कुछ किया, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम उसका साथ देते रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू से पहले भी, ये नहीं कि इंटरव्यू के दौरान ही, इंटरव्यू से पहले भी और इंटरव्यू के बाद जब इंटरव्यू शुरू हुए हैं तब भी हम उसका साथ देते रहे हैं। ठीक है, जहां वो जाता था हम उसके साथ जाते थे, सारा कुछ करते थे। ठीक है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि एक दिन रात को आप 11 बजे के बाद इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। क्या मैं यहाँ मौजूद नहीं था? थे आप? था। तब उसने कितनी बड़ी बातें कही थी कि जी मेरे सारा कुछ यही है जी, इनके अलावा मेरी दुनिया है ही कोई नहीं। आज उसके चाहने वाले उठ गए हैं, उसके रिश्तेदार उठ गए हैं, वो कहते हैं जी आपने किया क्या इसके लिए, ये अपनी मेहनत से ऊपर आया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, वो तो आपको धोखा दे के चला गया, अब आप उसकी वॉइसेस सुन के या उसको, मुझे आप कॉल पे रो रहे थे, तो क्यों रो रहे हो भाई? भाई तकलीफ देखे ना, हमें उसको तकलीफ ही बड़ी हमें हो रही है, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होती। वो जो लम्हा हम सोचते हैं ना कि कैसे मैं आपको बताऊं कि जो लम्हा हम उसके साथ गुजारते थे ना, वो रोजाना हम याद कर करके रो रहे हैं। वो हमें लोग यहाँ पे, लोगों ने हमारा मजाक बना दिया, यहाँ पे मोहल्लेदारों ने मजाक बना दिया। जहाँ जाते हैं वो पूछते हैं कि कुमार सानू किधर गया, तानू क्या सी ना भाजेगा। तो
अब हम बताएं हम कहाँ जाएं? लोगों की नजर में भी गिर गए। सबके नजरों में गिर गए हैं भाई, सबकी नजरों में गिर गए हैं, किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते। हम यार, हमें उसके इतनी से शर्मिंदगी मोहब्बत होती है। क्यों थी यार? यार पता नहीं क्यों हो गई मर्द के लिए मर्द तो बहुत कम रोते हैं। यार, बस हम उसके खातर रो रहे हैं। हमें उससे मोहब्बत थी। देखें भाई, अब तो सीधी सी बात है कि दोस्ती के नाम से तबार बिल्कुल उठ क्या चुका है। पैगाम देना चाहेंगे उसे? मैं सिर्फ यही पैगाम उसको दूंगा कि उसने हमारे ऊपर जो सा छुरा घबोया है ना दोस्ती के नाम पे, उसने बहुत बड़ी ज्यादती की है और बहुत बड़ा हमारे साथ उसने ये जुल्म किया है कि अपनी आदत डाल के, मैंने उसको अपने हाथों से, हम यहाँ पे अपने हाथों से उसको खाना खिलाते थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हकीकत, मैंने अपने हाथों से बुर्कियां उसके मुंह में डाली हैं और वो मेरे साथ ऐसे कर गया। ना उसने रिश्तेदारी को देखा, ना किसी को चीज देखा। मुझे यहाँ पे लोगों की बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। आप इतने डिप्रेशन में क्यों हैं? भाई इसीलिए हो गया हूं ना। देखें, एक तो उसकी याद सताती है, अभी भी सताती है। हाय हाय। हम अभी भी रोते हैं, ठीक है, अभी भी जेन्युइन बात है, अभी भी रोते हैं, उसकी याद सताती है। और यहाँ पे लोगों की बातें सुन सुन के तंग आ गए हुए हैं। नाज़रीन कराम, ये दोस्त है जो उसकी खातिर रो रहा है और उस शख्स को जो कि रोते हुए पैगाम दे रहा है। अभी मेरे साथ उसके ठेकेदार जो हैं, अमीर हमजा जिसका नाम है, इसी जगह पे, इसी हम कॉरिडोर में मौजूद थे और उसने कहा था कि मैं मर मिट सकता हूँ लेकिन इस शख्स को नहीं छोड़ सकता। मुझे वो दिन, वो वक्त याद है कि जब मेरे पास रहने के लिए छत नहीं थी और मैं खुले आसमान के नीचे रहता था, घर वालों ने मुझे निकाल दिया था। तो ये शख्स, और आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं SPN न्यूज़ पर, कि इस शख्स के लिए लोगों ने बेतहाशा कमेंट्स किए। इस शख्स को बेतहाशा लोगों ने पसंद किया और इसको दुआएं दी कि यार आपने इस शख्स के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। और आज ये शख्स भी उस शख्स के लिए जो कि रोता हुआ मन नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीर हमजा भाई बड़े परेशान है, वजह क्या है? परेशान ਭੇਜਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਪਾਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਆਣ ਜੋਗੇ। ਕਿਧਰੇ ਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾ इंज ना करो। अच्छा, आप अभी उसकी वॉइसेस सुन के क्यों रोते हैं? देख के ज़हन में अक्सर उसकी सारी बातें आती है कि हमने उसके साथ अच्छा किया है। कोई चीज़ की डिमांड करता था तो हम लेकर देते थे। इस जगह पे खड़ा हुआ था तो आपके साथ उसने कोई बातें की थी, याद है वो बातें? बताएं क्या थी वो बातें? कहता था ना कि मैं कहता था कि मैं कभी तेरे साथ धोखा नहीं करूँगा। ये देखें जी, दोनों दोस्त रो रहे हैं, दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू हैं। ये वो पाकिस्तानी कुमार सानू। शाह साहब क्या हो गया? सब्र करें यार। भाई उसने हमें बहुत तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। हमें आराम से कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, हम उसको कुछ भी ना कहते। सही बात है। और दुनिया की नजर में हमें वो बहुत ज्यादा गंदा कर गया यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमजा भाई, अब उसको कोई बोलना भी आसान है, उसकी आदत तो आपने डाल देख रहे ना, आपको पहले ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪੜੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵੀ ਪੜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਮਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। तो आप अभी चाहते हैं वो दोबारा वापस आए? देखे भाईजान, हम तो तकरीबन आज सारा दिन तक उसका इंतजार करते रहे। वो कोई उसके रिश्तेदार हैं, पहले तो वो कहते थे कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं अपनी फैमिली से 10 साल से दूर हूँ, ठीक है। तो हमने बोला यार तेरी फैमिली नहीं तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ नहीं बनता है कि मैं चलेगा। अच्छा, आप ये बताएं, कोई उसके ऊपर तकरीबन लाखों रुपया तो आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा? देख, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठेकेदारी करता हूँ, इधर मेरे 4-5 काम चलते हैं, मैं रोज का डेली का कमाने वाला हूँ। तो मैंने अगर कर भी दिया था ना, अच्छे तरीके से चला जाता तो मैं कहता कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। जब जो इस तरह किया है ना, तो मेरा तो तकरीबन जितना भी खर्चा है सबको पता है। उसने अपनी ज़बान से बोला है
ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ रहेगा। अच्छा, अब किसी को और को भी तैयार करोगे, इसी तरह इन्वेस्ट करोगे या नहीं, या वैसे ये अब एतबार उठ ਕਿ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ अच्छा, ਚਾਹਨੇ अब किसी ਮਾਰਨਗੇ। के साथ दोबारा भला करोगे? भला करने का तो देखो रह नहीं गया। पहले भी लोग कहते थे कि नहीं जी भला करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बुरा ही होएगा, लेकिन आखिर से अगर ये आपको ज्यादा सताएगा, आपको ज्यादा तंग करेगा, तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इसके ऊपर? देखिए अगर ये इसी तरह चलता रहा हम तो अभी भी कहते कि वापस आ जाए, वापस आ जाए। अगर नहीं आएगा, मेरे पास उसका स्टाम्प है, ठीक है, उसने मुझे खुद स्टाम्प करके दिया है अपने हाथों से, ठीक है, फिर जो होएगा कि उनके हिसाब ਨਾਲ फिर मैं भी करांगा। देखो कि मैं ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਾਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਆ ਕਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤਬਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੇ बिल्कुल ठीक है। पूछना दसना चाहिए कि जी नहीं। जी। अच्छा, मैं अपनी ये ऑडियंस से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि ये फैसला हम ऑडियंस पे छोड़ दें बहुत कि बड़ी बात वो फैसला करें कि बिल्कुल। हमें क्या करना चाहिए। सही बात। जो हमें ऑडियंस राय देगी इस बारे में, हाँ, हम ठीक उस राय पे चलेंगे। उसमें अगर ऑडियंस कहेगी कि उसको बख्श दो तो हम उसको बख्श देंगे। अगर ऑडियंस कहेगी कि इसको सजा मिलनी चाहिए, कि किसी और के साथ फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो, तो वो हम जरूर करेंगे। ठीक है। नाज़रीन कराम, ये वो दो दोस्त थे जो अपने दोस्त की यारी देखकर रोने लगे, और इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।